Hello dear friends, how are you all? So today I'm back with Emile Durkheim. Very important, that is Emile Durkheim. आज हम Emile Durkheim को देखेंगे. तो Emile Durkheim के बारे में स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. इसलिए ताकि मैं और ज़्यादा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है. अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है. अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आई नो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा दिखाई देने में, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. और मैं ट्राई करूँगी कि जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि कुछ टाइम के बाद डिजिटल बोर्ड में यूज़ करूँ, ताकि आप लोगों को भी ईजिली वो विजिबल हो. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. तो आज हम पढ़ेंगे इमाइल डरखाइम के बारे में. तो देखिए, इमाइल डरखाइम जो है उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है, टॉपिक है सुसाइड. ये उनका टॉपिक है सुसाइड. सुसाइड जो बेसिकली इमाइल डरखाइम है वो 4 टाइप्स की बात करते हैं. वैसे इसमें सब टाइप्स भी हैं और आगे 4 टाइप्स की सुसाइड के बारे में इमाइल डरखाइम बात करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बताया है, ईगर और एल्फा करके. तो सुसाइड बेसिकली क्यों होता है, क्या उसके लेवल्स होते हैं? तो वो होते हैं फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन. ठीक है, जो सुसाइड है वो ये 2 चीज़ें, सुसाइड होना, अगर सुसाइड करते हैं लोग सोसाइटी में, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. देखिए, फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एकता, यानी एकजुटता. तो जब लोगों में एकता होती है, या फिर ऐसा होता है कि जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं आर्मी वालों का. सोशल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आर्मी पर्सन है उनको ऐसा सिखाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको अपने देश के लिए मर मिटना है. अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उनके दिमाग में उनको इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है अपने देश के प्रति, इतना ज़्यादा एकता की भावना होती है उन लोगों के अंदर कि वो अपना खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द सोसाइटी. तो ये भी एक तरह की जो इमाइल डरखाइम है उन्होंने इसको सुसाइड में काउंट किया कि किस टाइप का सुसाइड हो सकता है कि इंसान अपनी जान की परवाह भी ना करे एंड सुसाइड कमिट करे. तो इसको बोला जाता है आर्मी पर्सन जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने कि अगर एक आर्मी पर्सन शहीद हो जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा. तो वो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन वाली सोसाइटी में आएगा. इसी तरह से होता है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन. जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, तानाशाही अगर सरकार हो जाती है, या फिर जैसे प्रिजन जो होते हैं, प्रिजन में प्रिजनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह भी इससे भी समटाइम्स सुसाइड कमिट करते हैं. तो इसको बोला जाता है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन. यानी एक होता है बहुत ज़्यादा एकता की वजह से, और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से. तो फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन. बाकी जो सुसाइड है उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी मैंने 1 मिनट के, सिर्फ 1 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो आपको इजी होगा समझने के लिए. अगर आप छोटे छोटे वीडियोस, मैंने देखा है कि लोग देखते हैं तो बोर भी नहीं होते हैं और वो उनको इंटरेस्टिंग लगता है. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. मैंने सुसाइड से पर्टिकुलर एक जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, वो उसका मैंने हर एक का अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना के शॉर्ट्स में डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जो इमाइल डरखाइम है वो बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में. डिवीज़न ऑफ लेबर. इमाइल डरखाइम बात करते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है. इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है ऑलरेडी. तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है कि किसका क्या काम है वो इजी होता है.
देखिए इसमें जो इमैनुअल रखा है वो दो तरह के उसकी बात करते हैं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी इसमें आएगा। तो वो ये होता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर उसमें बहुत ज़्यादा है। और पहले क्या होता था, जो पुराने टाइम में डिवीज़न ऑफ लेबर एक तरह से कम था। क्या था कि जैसे एक गाँव में लोग रह रहे हैं तो सभी लोग अपना खेती भी खुद ही कर रहे हैं, घर आके खाना भी खुद ही बना रहे हैं, छोटा मोटा सामान घर में कुछ टूट फूट गया वो भी चीज़ खुद ही ठीक कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले मिट्टी के घर होते थे तो लोग खुद ही अपने जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो खुद ही कर लेते थे। अब जो ईंटें घर बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, अलग अलग टाइप की लेबर चाहिए। आपका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले घर का खड़ा होता है उसके लिए अलग लेबर होती है। फिर जो आपका कारपेंटर्स होते हैं वो अलग काम करते हैं, आपका इलेक्ट्रीशियन अलग होता है। लेकिन पहले टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले टाइम पे कच्चे घर होते थे, कहीं से कुछ टूट फूट गया, मिट्टी लेकर आए और वो गोबर में मिला के, आप लोगों को पता होगा जो गोबर में मिलाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि वो बहुत ही अच्छा एक तरह से कीटनाशक का काम करता है, मच्छर वगैरह कम पैदा होते हैं। तो वो लोग खुद ही अपना घर बना लेते थे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर कम था, लेकिन अभी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी मान लीजिए मेरे घर में अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की ख़राब हो जाती है या कोई और चीज़ ख़राब हो जाती है तो मुझे किसी ना किसी को उस चीज़ से रिलेटेड जो काम करता है उसको बुलाना पड़ेगा। तो ये होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। और ये भी डिपेंड करता है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक पे। तो वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो मैंने रखा है वो सोशल फैक्ट्स की भी बात करते हैं। मैंने रखा है उनका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स इस तरह से क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ज़रूरी हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में कहीं ना किसी तरह का कन्फ्लिक्शन पैदा हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको, जो रूल्स बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो सोसाइटी वो अच्छे से रन कर सके। तो इसी को उन्होंने बोला सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इमैनुअल खान की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द रूल्स ऑफ, उनकी बुक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये बुक आई थी 1895 में। और जो इमैनुअल खान की बुक का नाम भी है सुसाइड, उनका कॉन्सेप्ट भी है सुसाइड, और इमैनुअल खान की बुक का नाम भी सुसाइड है। और ये बुक आई थी 1897 में। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, क्रोनोलॉजी आती है, तो आपको जो ईयर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे ताकि इजी हो जाए कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हैं और कैसे एक सीक्वेंस पूरा प्रॉपर उसमें आएगा। और जो इमैनुअल खान है आपको पता होगा, इमैनुअल खान ने, मैं यहाँ इसको मेंशन करती हूँ, इमैनुअल खान जो है उन्होंने 6 रिलीजन की स्टडी की थी, स्टडी ऑफ 6 रिलीजन। इमैनुअल खान जो है उन्होंने रिलीजन पे बहुत काम किया है। तो इमैनुअल खान ने 6 रिलीजन की स्टडी की थी, जिसमें आई थिंक ताओइज़म, जुडाइज़म एंड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड वन मोर इज़ देयर, जुडाइज़म, ताओइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज़म, एक और है मैं मिस कर रही हूँ अभी, तो लेकिन उसके बारे में मैंने डाला है ऑलरेडी शॉर्ट्स में बना के, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत बार इमैनुअल खान से रिलेटेड आ जाता है कि उन्होंने कितने रिलीजन का स्टडी किया। तो इमैनुअल खान ने 11 रिलीजन का स्टडी किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सुसाइड से रिलेटेड कि इमैनुअल खान का जो सुसाइड कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा, ये आप इसको प्राइमरी नहीं बोल सकते, ये सेकेंडरी है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जा के स्टडी नहीं की थी कि कहाँ पे किस तरह से सुसाइड कमिट हो रहा है। उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर, कुछ आर्टिकल्स, कुछ जर्नल्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर की जो ऑलरेडी थी अवेलेबल, और उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि किस तरह से सोसाइटी में जो अलग अलग तरह की सुसाइड जो है वो कमिट होती है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड होकर और लेवल ऑफ रेगुलेशन के उस पे बेस पे। जो इमैनुअल खान है तो उन्होंने इसी तरह से सुसाइड की, मैंने ऑलरेडी बताया, उन्होंने 11 यूरोपियन कंट्रीज़ पे
डेटा कलेक्ट किया था इस तरह से। डेटा कलेक्ट इन द सेंस सेकेंडरी डेटा, नॉट प्राइमरी। कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आए कि जो ईमेल रखा है उन्होंने क्या प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके सुसाइड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, नहीं, उन्होंने सेकेंडरी डेटा और 11 यूरोपियन कंट्रीज़ पे से उन्होंने डेटा लेके तब जाके सुसाइड जो है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। 4 पार्ट्स हैं, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, नेचुरलिस्टिक फेटलिस्टिक सुसाइड एंड ईगोइस्टिक सुसाइड एंड अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। एक एनोमिक सुसाइड, एनोमी ANFA, AN से बना एनोमी सुसाइड, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। मैं यहाँ इसको मेंशन करती हूँ, देखिए इजी होगा आपको। एनफा एंड ईगल, ईगोइस्टिक सुसाइड और अल्ट्रुइस्टिक, EGAL, यस दिस इज ईगल। देखिए एल्फा से होगा एनोमिक सुसाइड, FA से है फेटलिस्टिक सुसाइड, EG से आएगा ईगोइस्टिक सुसाइड एंड AL से बनेगा अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो ये इस तरह से आप इसके 4 पार्ट्स को इजीली याद रख सकते हैं। बाकी इसके नीचे सब पार्ट्स भी हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से, अगर आप UPSC एस्पायरेंट हैं तो आपको बहुत डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी नेट एग्जामिनेशन में, DSSS में, RPSC, HTET वगैरह में यहीं तक का मैटर पूछा जाता है। तो सो दिस इज टुडे ऑल अबाउट इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट वीडियो किसी और थिंकर को लेके आते हैं और उसको समझते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।